अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी पूरी जिंदगी हमेशा किसके पीछे भागते रहते हैं, तो आप सभी लोगों का एक ही जवाब होगा और वो है पैसा। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर पैसा इतना ही पावरफुल है, तो फिर 99% लोग पूरी जिंदगी काम करने के बावजूद भी गरीब क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब है आपके पास। स्कूल ने हमें पढ़ना सिखाया, कॉलेज ने डिग्री दी, नौकरी ने सैलरी पकड़ा दी, पर किसी ने ये नहीं बताया कि पैसा असल में काम कैसे करता है। आज भी आप सुबह उठकर काम पर जाते हैं, शाम को थके हुए घर आते हैं और सोचते हैं कि बस थोड़ा और पैसा मिल जाए सब ठीक हो जाएगा, पर रियलिटी कुछ और है। जितना ज्यादा आप पैसा चेस कर रहे हैं, उतना ही पैसा आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि पैसा वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हम सब पैसा कमाने के सपने देखते हैं, पर कभी आपने सोचा है पैसा आखिर है क्या? एक कागज, एक नंबर, एक धोखा, या फिर एक ऐसी कहानी जिसे सदियों पहले लिखा गया था और जिसे हम सब बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी फालतू की बातें किए जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका माइंड पूरा का पूरा मनी माइंडसेट में चेंज हो जाएगा। सो स्टार्ट करें। हजारों साल पहले जब ना नोट थे और ना ही बैंक, तब उस समय के लोग एक सिंपल तरीके से जीते थे, जिसे हम सब बार्टर सिस्टम कहते हैं। आप किसी को गेहूं देते थे तो बदले में आपको कपड़े मिलते थे, पर देर वाजे प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या थी? क्या हो अगर जिसके पास गेहूं है उसे दूध चाहिए ना हो, तब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? इस एक प्रॉब्लम ने दुनिया को मजबूर कर दिया एक ऐसी चीज ढूंढने के लिए जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे। फिर यहीं से जन्म हुआ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का। ये चमकते हुए मेटल सिर्फ सुंदर नहीं थे, ये रेयर भी थे और हर जगह वैल्यूबल थे। धीरे धीरे गोल्ड ही पैसा बन गया। बट फिर से एक प्रॉब्लम आया। गोल्ड बहुत ही कीमती होता था, लोग इसे साथ में लेकर घूमने से डरते थे कि कहीं चोरी ना हो जाए, और इसे दूर ले जाना बहुत ही मुश्किल होता था। तब लोगों ने एक नया आइडिया निकाला। लोगों ने अपना सोना बैंकर्स के पास रखना शुरू कर दिया। बदले में उन्हें क्या मिलता था? एक रिसिप्ट, एक कागज जो कहता था इस कागज के पीछे गोल्ड रखा हुआ है। शुरू में ये सिस्टम सेफ था, लेकिन फिर एक दिन बैंकर्स ने कुछ नोटिस किया। सब लोग अपना सोना लेने कभी वापस आते ही नहीं हैं। तब यहीं से शुरू हुआ असली गेम। बैंकर्स ने सोचा, क्या हो अगर हम 100 लोगों को रिसिप्ट दे दें, जबकि वॉल्ट में सिर्फ 10 लोगों का गोल्ड है, तो इससे किसी को क्या ही ऑब्जेक्शन रहेगा। और यहीं से जन्म हुआ पेपर मनी का। इस दिन के बाद पैसा गोल्ड नहीं रहा, सिर्फ भरोसे पर चलने लगा। और आज हम जिस पैसा सिस्टम में जी रहे हैं, उसमें पैसा जैसा कोई चीज ही नहीं है, केवल एक प्रॉमिस है। कैसा प्रॉमिस? एक ऐसा प्रॉमिस जो तब तक चलता है जब तक लोग उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं। इसलिए जब हम पूछते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पैसे क्यों नहीं टिकते हैं, तो जवाब सिर्फ मेहनत नहीं होता है, जवाब होता है पैसा का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। जब पैसा भरोसे पर चलने लगा, तब उसका एक ही मतलब था, जिसके पास भरोसा कंट्रोल करने की पावर है, पैसा भी उसी के कंट्रोल में होता था। शुरुआत में सरकार ने कहा, चिंता मत करो, हर नोट के पीछे गोल्ड रखा है, और इसे कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। बट देयर वाज हिडन ए रियलिटी। सब पैसों के पीछे कभी सोना था ही नहीं। साल होता है 1971 का। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक अनाउंसमेंट किया, अब डॉलर को गोल्ड से जोड़ने की जरूरत नहीं। उस एक डिसीजन ने पूरी दुनिया का पैसा ही बदल दिया। उस दिन के बाद पैसा सिर्फ कागज नहीं बना, वो एक इल्यूजन बन गया था। जब पैसा गोल्ड से जुड़ा था, तब लिमिटें भी थी, और जैसे ही गोल्ड हटा तो लिमिटें भी हट गईं। गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकती है, पर प्रॉब्लम यहाँ भी है, ज्यादा पैसा ज्यादा वैल्यू नहीं, महंगा सामान। इस चोरी को कहते हैं इन्फ्लेशन। आज जो चीज 10 रुपए की है, कल वो 100 रुपए की हो जाती है, पर आपकी सैलरी वो तो इतनी तेजी से ग्रोथ ही नहीं करती है। इसलिए लोग मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पैसे कम बच रहे हैं। आज के टाइम में पैसा हाथ में भी नहीं आता है, वो सिर्फ आपकी स्क्रीन पर एक नंबर बनकर रह गया है। ना सोना ना कागज, सिर्फ डेटा। और जब पैसा डेटा बन जाता है तो उसे कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है। इसलिए जब आप पूछते हैं, मैं पूरी जिंदगी काम करने के बावजूद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो जवाब होता है
क्योंकि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप इल्यूशन के पीछे भाग रहे हैं, पर असली शौक तो अब आने वाला है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि पैसा कैसे एक इल्यूशन बन चुका है, पर असली सवाल ये है, इस इल्यूशन को कंट्रोल कौन करता है? हम बचपन से सुनते आए हैं पैसा बैंक में सेफ होता है, पर क्या आप जानते हैं जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो पैसा बैंक का हो जाता है। आप सिर्फ एक नंबर देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, एक्चुअली में पैसा वो कहीं और काम कर रहा होता है। बैंक आपके 100 रुपए से 900 रुपए कैसे बनाते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसका मतलब सिंपल है, आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हैं, बैंक उसमें से सिर्फ थोड़ा सा पैसा रिजर्व रखता है और बाकी पैसा लोन के रूप में दे देता है। पर असली ट्विस्ट यहाँ है, बैंक सिर्फ आपके पैसा को लोन नहीं देता है, बैंक नया पैसा भी क्रिएट करता है। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक वालेट से पैसा निकल कर नहीं आता है, वो सिर्फ कंप्यूटर में एंट्री करता है, बस एक क्लिक और नया पैसा क्रिएट हो जाता है। जो पैसा पहले कभी था ही नहीं, आप उस पर पूरी जिंदगी इंटरेस्ट देते रहते हैं। इंटरेस्ट सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, इंटरेस्ट है कंट्रोल का टूल। लोन लो, घर खरीदो, गाड़ी लो, सपने लो और फिर 20-30 साल तक इस सिस्टम के लिए काम करो। इसलिए ज्यादा लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है और बैंक उससे लोन के थ्रू फैलाते हैं और बिल वो आम आदमी भरता है। टैक्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, ये तीनों मिलकर आपके मेहनत को चुपचाप खा जाते हैं। आपको याद है हमने शुरू में आपसे पूछा था कि 99% लोग मेहनत करने के बावजूद भी गरीब क्यों रह जाते हैं, तो इसका जवाब आज आपके सामने है। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जहां पैसा कमाने वाले लोग और पैसा बनाने वाले लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। पर स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। सुबह अलार्म बजता है, नींद पूरा हुआ या नहीं हुआ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक बात माइंड में चल रहा होता है, अगर मैं लेट हो गया तो आज मेरी सैलरी कट जाएगी। और इस दौर को कहते हैं रेड रेस। स्कूल से ही शुरू हो जाता है ये रेस। इस रेस की ट्रेनिंग हमें बचपन से ही दिया जाता है, गुड मार्क्स लाओ, अच्छी कॉलेज लो, अच्छी जॉब पाओ, पर कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा असल में होता क्या है और काम कैसे करता है। इसलिए लोग पढ़ लिख कर भी पैसे के मामले में अनपढ़ रह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है पुअर लोग पैसा कमाते हैं, मिडिल क्लास लोग पैसा सेव करते हैं और रिच लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि रिच लोगों को पैसा अर्न नहीं करना है बल्कि पैसा को बिल्ड करना है। सेविंग से आप रिच नहीं बन सकते क्योंकि महंगाई आपके पैसे को खाता जा रहा है। पैसों की बचत आपको सेफ नहीं बनाती है, पैसों की बचत आपको स्लोली पुअर बनाती है। रेट रेस का सबसे बड़ा नुकसान आपका पैसा नहीं है, आपका टाइम है। आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हैं, पर वो पैसा आपको आपका टाइम बैक टू बैक नहीं दे सकता। शायद इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी ही स्टोरी सुन रहे हैं, पर अच्छी बात ये है हर रेस का एक एंड होता है, पर उस एंड का रास्ता सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो पैसों को एनालाइज करते हैं। अब तक हमने देखा पैसा का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो इल्यूशन बना, कौन उसे कंट्रोल करता है और कैसे हम सब एक रेस में फंसे हुए हैं। अब आखिरी सवाल ये है, आखिरकार असली दौलत है क्या? असली दौलत बैंक बैलेंस बनाना नहीं होता है, असली दौलत होता है आपका टाइम। जब आप अपना टाइम खुद को दे सको तब समझना आप रिच हो। हर वो चीज जो पैसा कमा कर देता है वो एसेट होता है, हर वो चीज जो पैसा ले जाता है वो लिबिलिटी होता है। रिच लोग एसेट बनाते हैं और पुअर लोग लिबिलिटीज खरीदते हैं। फर्क सिर्फ नॉलेज का होता है। सिर्फ काम करके पैसा नहीं बढ़ता है, पैसा तब बढ़ता है जब पैसा काम करता है। पैसा जब काम करता है तब ही आप फ्री होते हैं। रियल वेल्थ बनाने के 3 सिंपल रूल हैं। फर्स्ट रूल, अर्न, इन्वेस्ट, रिपीट। अर्निंग जरूरी है पर इन्वेस्टिंग गेम चेंजर है। सेकंड रूल, मल्टीपल इनकम सोर्स। एक सोर्स टूट गया तो जिंदगी नहीं टूटनी चाहिए। थर्ड रूल, नॉलेज फर्स्ट। बिना सोचे समझे पैसा लगाना सिर्फ एक गैम्बलिंग है। और ये रहे 3 स्किल्स जो हर एक ह्यूमन को आना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और सेलिंग। आपको याद है हमने शुरू में आपसे पूछा था पैसा आखिर है क्या? जवाब सिंपल है, पैसा ना दुश्मन है और ना ही वह भगवान। पैसा एक टूल है, जो उसे समझ गया वो सिस्टम के बाहर आ गया। हो सकता है आज नहीं पर एक दिन जब आप पैसों के बारे में सोचेंगे तो डर के साथ नहीं बल्कि एक समझ के साथ सोचेंगे।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को देखने के लिए। अगर इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो के बारे में कुछ कहना हो या कुछ कमी हो तो आप कमेंट जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आई विल बी बैक। बाय।